अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो क्या आप लोग भी अपने घर में अपनी तेज़ चालाक नंद से परेशान हैं? जी हाँ, कि आपकी नंद ने आपका किया हुआ है जीना हराम। दिन रात लड़ाई झगड़े और आपकी बात को जो है वो गलत रंग दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू कम होती है। आपकी नंद आपके हर कह दें कि काम में टांग अड़ाती है। और समझ नहीं आता कि किस तरह इस चीज़ से डील किया जाए, इस इंसान को किस तरह हैंडल किया जाए। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ठहर जाएँ, सब्र करें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे रूल्स, सीक्रेट रूल्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आपने समझ लिया, तो आप बहुत ईज़िली तरीके से अपनी एक चालाक नंद को जो है वो हैंडल कर सकती हैं। और अपनी वैल्यू भी साथ-साथ जो है इससे आपकी बढ़ सकती है। क्योंकि ये जो होता है ना, क्योंकि ये जो नंदें होती हैं ना, बेसिकली अब देखिए, एक होती है सास और एक होता है शौहर। ये तो चीज़ें कह लें चलें मेन कैरेक्टर हो गए। लेकिन ये जो बीच में कैरेक्टर हो जाता है ना नंद का, इसको किस तरह हैंडल करें? ये बड़ा अजीबो-गरीब कैरेक्टर होता है जो नंद का कैरेक्टर होता है, मैं आपको बेसिकली बताऊँ। ये कैरेक्टर ऐसा होता है कि कैरेक्टर मीठा बनता है, मीठा कैरेक्टर होता है, मुनाफिक दोगला कैरेक्टर इसे कह सकते हैं हम। कि ये मीठा बनकर भाभी के करीब भी रहता है, भाभी की बातें भी निकालता है और ये आगे उन बातों को डिलीवर जो है वो अपने 5 से 10 बातें लगा के डिलीवर की जाती हैं। अब ये आगे डिलीवर क्यों की जाती हैं? अक्सर घरों में ऐसा होता है कि ये डिलीवर बाकी बातें इसलिए आगे की जाती हैं ताकि उनकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए, ध्यान सिर्फ उधर रहे। वो घर में सबसे अच्छा बन के रहे, मतलब नंदबाजी जो है वो सबसे अच्छी बन के रहे, नंद बीबी जो होती हैं। तो अब ये ज़ाहिरी बात है, एक प्रॉब्लम होती है ये वो। कुछ शौहर ऐसे होते हैं, जो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पहले से अपनी बहनों को जानते हैं, उन्हें पता होता है भाई हमारी बहन चीज़ क्या है, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही अपनी बहनों के पीछे लगे होते हैं, जाने-सार करते हैं, उनकी आँखें बंद करके यकीन कर लेते हैं उनकी बात पे। और कुछ भाई ऐसे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी बहन क्या कह रही है या क्या कहना चाह रही है, किस तरफ जा रही है। तो ये बड़ा एक होता है। अच्छा, नंद का ये होता है कि ये एक थोड़ा-सा ना, मतलब कह दें कि एक सेंसिटिव सा इश्यू हो जाता है। जैसे सास है ना, कि मतलब हस्बैंड का मतलब कह दो कि माँ वाला हो जाता है, बंदा एक्स्ट्रा कुछ बोल दो तो वो टची हो जाता है। इसी तरह जो नंद का होता है ना, अगर बहन के उसमें आप अपने हस्बैंड से कुछ एक्स्ट्रा ही शिकायत लगा देते हो ना, तो वो बंदा सुनता रहता है, लेकिन एट द एंड बंदा कहता है मेरी बहन है, क्या हो गया? तो ये चीज़ भी होती है। अब समझ नहीं आता कि यार हस्बैंड भी नहीं कुछ कर रहे, तो खुद कैसे किया जाए इस चीज़ को हैंडल, खुद क्या करें अब हम? हमें नहीं समझ आता कि हम किस तरह जो है वो इस है का मतलब अपनी नंद को हैंडल करें। अभी जैसे मुझे परसों एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे ये अपनी बता रही थी, अपनी नंद कहती है, "आपी मेरी 4 नंदें हैं और यकीन माने चारों चारों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है।" तो वो बता रही थी कि अभी मैं देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि भाभी ही बुरी हो। अ, आप किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो अगला बंदा होता है ना, या जो जैसे आप इन लॉज़ के साथ बहुत अच्छे हैं, आप अपनी नंद के साथ बहुत अच्छी हैं, बट बेसिकली जो आपकी नंद है, आप उसको जैसे मर्ज़ी अपनी दोस्त समझ लें, बहन समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें, बट उसके लिए आप उसके भाई की बीवी हैं, ठीक है? घर में वो आपकी बातें उसी ने अपने बाप और क्या कहते हैं माँ तक पहुँचानी है, उसी ने आगे डिलीवर करनी है। क्योंकि सास समटाइम ऐसा होता है कि अक्सर सास ऐसी होती हैं, बीमार होती हैं, कमरे में होती हैं या इतना नहीं नोट करती। लेकिन ये जो नंद होती है ना, ये ऐसी होती है कि इसकी नज़र हालाँकि चाहे ये बैठी कहीं और होगी, लेकिन इसकी नज़र वहीं होगी कि यहाँ। फिर नंदों में एक वो होता है भाई-भाभी की बातें सुनना, आगे डिलीवर करना। और स्पेशली अगर ये हो जाए ना, 3-4 2-3 नंदे मिल जाएँ, तो अरे अगर दूसरी नंद से पूछा जाए और फिर वो बड़ी वो अपनी जान में बड़ी साफ़ और अच्छी बनती है भाभी के सामने कि भई मुझे तो कुछ नहीं पता होता है। हालाँकि बेसिकली ये सब आपस में ना कनेक्टेड होती हैं, इन्हें सब कुछ सारा कुछ पता होता है, कौन इस घर में कितना साँस ले रहा है, किसने कितना साँस लिया, किसने कितना पानी पिया, किसने कितने कदम चले, हर चीज़ जो है सबको इन नंदों को पता होती है। तो ये चीज़ होती है कि अक्सर नंदें जो होती हैं वो मेन होता है कि उनका लड़ाई झगड़ा करने का बहुत होता है। देखिए, नंदें ज़ाहिरी बात है, जब आपकी बात आगे डिलीवर करती हैं तो अपने भाई, बाप, माँ, इन लोगों को जब आपकी बात जाके बताती हैं, तो फिर क्या होता है कि उन लोगों ने तो अपनी बेटी पे यकीन करना होता है। उन्हें लगता है हमारी बेटी सती सावित्री सच्ची है, हैं? तो बेसिकली ये होता है कि अक्सर नंदें जो होती हैं वो
कोई और ही गुल खिला रही होती है। तो वो इसलिए भाभी भी करती हैं ताकि उन घर वालों का ध्यान हमारी तरफ ना आए, या हमें कोई बुरा ना कहे या हमें कोई कुछ ना कहे, सो दैट वो फिर इसलिए रिपोर्टिंग कर रही होती हैं अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। उनको होता है कि हमारी इमेज अच्छी रह जाए अपने माँ बाप और भाइयों की नज़रों में, हम तो बहुत अच्छे हैं ये वो। तो वो क्या करती है, वो फिर अच्छा बनने के लिए रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, चाहे वो भाभी की है, भाई की है, मतलब हर बात बता रही होती हैं आगे अपने माँ बाप को। इस चक्कर में बताती हैं ताकि हम अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छे बन जाएँ। तो उन्हें दरअसल ये होता है। और फिर सबसे बढ़िया जो है ना, ऐसी नंदे जब शादी करके जाती है ना, तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर ये अपनी तरफ की बातें छुपाती फिरती हैं। खैर, तो ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ को हैंडल किस तरह करना है, ज़ाहिर सी बात है भाई, किसी ना किसी तरह तो हमने हैंडल करना ही होता है ना उस सिचुएशन को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बात हो रही थी, तो वो एग्जैक्ट यही उन्होंने बताया कि मेरी नंद जो है वो सेम ऐसी है, मतलब मेरे साथ बहुत मीठी भी होती है, बहुत अच्छी भी है, सबके सामने बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है। मतलब लाइक हम उसे अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि मीस नहीं कह सकते हैं। होता है ना, कुछ कुछ और लड़कियां होती हैं, मतलब जो लड़कियां होती हैं ना, वो बड़ी मीसनी होती हैं, आपके साथ बड़ी मीठी बन के रह रही होती हैं, बहुत अच्छा, लेकिन दोगलापन करती हैं। और वो बता रही थी कि हम लोग ना 3 देवरानी जेठानियाँ एक घर में रहती हैं। तो मेरे मेरे पास ना हमारी 2 नंदें हैं, 2 की शादियाँ हो गई, 2 हैं। तो वो ये कह रही थी कि मेरी दोनों नंदों का यही काम होता है कि मेरे साथ बैठेंगी, मेरी उसकी बातें करेंगी, उसके साथ बैठेंगी, मेरी बातें करेंगी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर डिलीवर करती रहती हैं। तो ये चीज़ मुझे एक समझ नहीं आती कि मैं किस तरह सिचुएशन को हैंडल करूँ। मैं बहुत तंग हूँ कि तो और इतना दोगलापन दिखाती हैं, इतना दोगलापन दिखाती हैं कि मतलब इंसान को समझ नहीं आता कि किस तरह इस चीज़ को करे। तो समटाइम मैं देखिए इस सिचुएशन को किसी ना किसी तरह तो अब आपने डील करना ही होता है, ठीक है? अच्छा, ऐसे लोगों के साथ ना सबसे जो पहला रूल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साइलेंस। जो सबसे बड़ी पावरफुल जो कह दें कि ताकत होती है, वो साइलेंस, खामोशी। खामोशी इतनी, मतलब कह दें कि ऐसी ताकत होती है कि जहाँ आपको आपको लगे कि यार मेरा जवाब देना ज़रूरी नहीं है, मैं कहती हूँ आपको जवाब ही नहीं देना चाहिए। अगर वो आपसे कुछ पूछें, क्या चीज़ क्या रखी है, क्या बनाया है, ठीक है, ओके दैट्स इट, ये जवाब दे दें। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई किसी की बात करे तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब नंदे आपको उकसाने की कोशिश करें कि वो ये कह रही थी, वो ऐसे कर रही थी, वो वैसे कर रही थी, तो आप उनका जवाब मत दें, खामोश हो जाएँ। क्यों, जो आपकी खामोशी है ना, वो ऑटोमेटिक अगली बंदी को जो है ना वो कंफ्यूज कर देती है कि यार मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये कुछ भी नहीं कर रही। तो साइलेंस, खामोशी सबसे बेस्ट आंसर होती है ऐसे लोगों के लिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के सामने बात करने की, या ऐसे लोगों के को मतलब ज़्यादा वो करने की कि आप उन्होंने किया, आपने पलट कर जवाब दिया, बात बढ़ी। देखिए एक बात याद रखें, जो नंद है वो उस घर की बेटी है, ठीक है? खुदा ना ख़ास्ता अगर बात बहुत एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो नंद को तो नहीं घर से निकलेगी ना, वो तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो उनकी बेटी है। और मोस्टली पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी को ही सही कहते हैं भई, बल्कि होते ही यार अपनी बेटी को ही सही कहेंगे, हमारी बेटी ही सही है। वो बहुत खुशनसीब बहुएँ होती हैं जिनके सास-ससुर जो उनका साथ देते हैं, मैं कहती हूँ, हैं वैसे, तो यानी उनका साथ देते हैं, अपनी बेटियों को ही गलत कह देना, ये बहुत, ये तो 100 में से कोई एक या 2 बंदे ऐसे होंगे, वरना अदरवाइज़ यार बेटियों को ही उन्होंने सही कहना है, उन्होंने कहना है कि हमारी बेटियाँ सही हैं। तो आपने अपनी नंद जो है उसको इग्नोर करना है, आपको खामोशी दिखानी है, आपको ज़रूरत ही नहीं है अपनी नंद को, मैं साफ़ कहूँ तो, मुँह लगाने की, जवाब देने की। क्योंकि ना तो आपके वर्ड इतने फ़ालतू हैं, ना आपकी एनर्जी इतनी फ़ालतू है। देखिए आप जवाब देंगी कुछ, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कुछ नंदे ऐसी होती हैं जो बड़ी मीठी होती हैं, आपके पास आके बैठेंगी, हँसेंगी, बोलेंगी, आपसे ऐसे बात करेंगी, ऐसा लगेगा यार आपकी तो सबसे अच्छी दोस्त ही यही है, आपका तो सबसे ज़्यादा भला यही चाहती हैं। बेसिकली वो आपका भला नहीं चाह रही होती, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका वही करती हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ से बातें लेकर चुपके जाकर कहीं और वो बातें की जाती हैं, और फिर उन्हें उन्हें मिर्च मसाला लगा के फिर वहाँ से बातें लाकर आपके सामने मिर्च मसाला लगा कर की जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक किस्म का सबसे ज़्यादा जो कह दें कि
काम ख़राब यही होता है। अब एक बंदा आपके साथ बैठा है, बड़ा मीठा बन के बैठा है, उसको कैसे खामोश किए? देखिए, इसका बेस्ट हल यही होता है कि आप उसके सिर्फ़ मेन बातों का जवाब दें। अगर वो किसी के बारे में कोई बात कर रहा है, या कोशिश करें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि मीठा बन के आपसे अंदर की बातें निकलवाई जा रही होती हैं। बच्चों के साथ, मियाँ के साथ, आपके कमरे की बातें मीठा बन के आपसे निकलवाई जा रही होती हैं, आपकी पर्सनल बातें। तो आप कोशिश करें कि उन बातों को इग्नोर करें। अब अगर आपके बच्चों के बारे में बात पूछ ली, तो आप उसको इग्नोर करें। आप कहें कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता। कोई आपके हस्बैंड के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसी होती है ना कि मतलब वो अपने भाई की बड़ी रखती हैं रखो रखाव, कि हाँ, हमें अपने भाई के बारे में जानना है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो मीठी मन से आपसे पूछती हैं। आप सीधा कह सकती हैं, मुझे नहीं पता पता है यार, आपका भाई कहाँ मुझे बताता है, आप खुद उनसे पूछ लें। आप ये बोल सकती हैं। तो अब वो जैसे मुझे बता रही थी एक लेडी कि अभी मेरी जो नंद है ना, वो मीठी बनकर ना मेरे से मेरे हस्बैंड की बातें निकलवा लेती है। तो मैं कहती हूँ यार, उसका भाई है, लेकिन वो आगे जाके ना फिर वो अपने घर वालों को बताती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, बहुत सी बातें नहीं शेयर करना। मैंने कहा, आप बेवकूफ़ी करती है, आप क्यों बताती हैं? कह रही है, आप ही मुझे पता नहीं चलता, बातों बातों में वो कर लें। तो ये गलती होती है ना, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, ठीक है, एक दो दफ़ा आपसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आपने बता दी, आपको पता चल गया है कि ये बंदी मेरे से मीठी बन के बातें निकलवाती है। इसका बेस्ट हल यही है, आप उसको इग्नोर करें। जब आपके हस्बैंड के बारे में कोई बात करे, आप साफ़ ये कहें, मुझे नहीं पता, वो मुझे बताते ही नहीं हैं, खुद पूछ लो। यूँ कहो ना कि यार, कहाँ बताते हैं, तुम्हारा भाई है ना, ऐसे करो, तुम पूछ लो, खुद पूछो, मुझे भी बताओ फिर। अच्छा, मैं तो बल्कि तुम्हें कहने वाली थी कि अपने भाई से पूछ के मुझे भी बताना। इस तरह जब आप यूँ कर, देखिए, एक बंदा आपके साथ मीठा हो रहा है ना, अब ज़ाहिर है उसके साथ रूड होके आप उसे रूम से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका हल ये है कि आप उनको, उनकी बातों को उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है? अब जैसे आपसे आपकी नंद ने आपके हस्बैंड की सैलरी के बारे में पूछ लिया, पैसों के बारे में पूछ लिया। आप, बेस्ट हल यही है कि आप उसे कहें, कहाँ मुझे बताते हैं कुछ, ऐसा करो, आप पूछो, मुझे भी बताना। मैं तो खुद बड़ी तंग हूँ, पता नहीं क्या हो गया, अब तो मुझसे बातें ही नहीं कोई शेयर करते। मैं भी ज़्यादा नहीं करती, हमें लड़ाई झगड़ा होता है। बेस्ट हल यही होता है। आप उसी की बात उसी पे उल्टा डाल दें। नंबर 2, अपना रिएक्शन जो है वो कंट्रोल में रखें। क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप क्या रिएक्ट देंगी। अपना रिएक्शन कंट्रोल में रखें। अपने जो है, जब वो आपको गुस्से में या रोता हुआ देखते हैं ना, तो वो और खुश होते हैं। उनको होता है कि यार, मतलब देखो, ये हमारी हमारी जो हमने हम जो चाहते थे वो हो गया। हम इसका गुस्सा दिलवाना चाहते थे, वो गुस्सा आ गया। हम इसे रुलाना चाहते थे, हम इसको परेशान करना चाहते थे, ये परेशान हो गई। तो आप जो है, अपना रिएक्शन कंट्रोल में रखें। एक और मैं आपको बात बताऊँ, ऐसे लोगों को ना, मतलब थोड़ा-सा इग्नोर किया करें। अपनी पर्सनल लाइफ़ में उनको इंटरफेयर मत करने दिया करें। और इसके अलावा ना, देखिए, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं ना, जो भाई या बहन समझकर अपने देवर को भाई या अपना, मतलब बहन समझकर उनके साथ वैसा ही, मतलब रह रही होती हैं जैसे वो अपने भाई-बहनों के साथ रह रही होती हैं, हँसी-मज़ाक करके वो। इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, अपनी तरफ से आप तो उनके साथ बड़ी सिंसियर रह रही होती हैं, या आप तो बहुत अच्छा रह रही होती हैं, लेकिन जो अगले लोग होते हैं ना, वो आपके साथ सिंसियर नहीं होते, वो आप पे हंस रहे होते हैं, वो आपको बेसिकली बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो बाद में यही आपका मजाक और जो सारा कुछ है ना, यही आपके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। एक बात याद रखें, यही चीज़ फिर आपके बाद में ख़िलाफ़ यूज़ होती है। अब मुझसे जैसे एक लड़की ने पूछा था कि अभी मैं अपनी नंद के साथ या अपने देवर के साथ ना बड़ी फ्रैंक हूँ, लेकिन ना बाद में जब कभी अगर कुछ हो जाता है ना, तो वो लोग ना मेरे पे ही अटैक कर देते हैं उल्टा। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा, ये आप गलत करती हैं, आप उनके साथ फ्रैंक मत हो। क्योंकि जब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ना, उनको बड़ा अहमियत देने, तो लोग औकात से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोग ये डिज़र्व, ऐसे लोग ना डिज़र्व नहीं करते कि उनके साथ आप एटीट्यूड में रहें। आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की। ठीक है, बात कर ली, सलाम दुआ, ओके, दैट्स इट। अगर वो आपसे कोई बात कर रहे हैं तो जवाब दे दें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ और चालाक समझते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने आप को बहुत तेज़ और चालाक समझ रहे होते हैं, और आप बेवकूफ़ बन जाती हैं, लेकिन चलिए, आपको एक दफ़ा पता चल जाता है। अच्छा, मैं भी बड़ा जो थी ना, वो कहते हैं, मैं अक्सर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनी हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। लेकिन ये चीज़ है कि एक दफ़ा आपको होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा, लेकिन अकल आ जाती है। तो अब मैं कहती हूँ, बस इनफ होता है कहीं न कहीं। अब इसी तरह मैं भी एक व्लॉग देख रही थी ना, मैंने भी एक जो है सुना
फॉरेनर थी, वो उन्होंने भी ऐसे ही, मैं देख रही थी कुकिंग का व्लॉग, तो उस कुकिंग के व्लॉग में उन्होंने ना ऐसे बीच में ही अपने नंद की बात कर दी। तो उधर से वो बात मेरे ज़हन में क्लिक कर गई कि यार, हम जितना इन लोगों को अच्छा समझते हैं और अपना समझते हैं, हालाँकि वो हमें अपना नहीं समझ रहे होते। क्या कहते हैं ना, जब कल को कोई मौका आता है ना, तो वो आप सबसे पहले आप पे वार करते हैं। उन्हें आपकी अच्छाई नज़र ही नहीं आती। वो ये समझ रहे होते हैं, वो ना बल्कि बेसिकली आप पे हँस रहे होते हैं। तो वो मैं देख रही थी, एक फ़ॉरेनर है, वो बता रही थी कि मैं बड़ी थी, मैं अब उन्होंने कहा मैं तो बाहर आ गई, लेकिन पहले जब मैं अपनी रहती होती थी, तो उन्होंने बताया कि जब मैं उनके साथ रहती थी ना, तो मैं उन्हें अपने भाई-बहनों की तरह, मेरी नंदें थी, मेरे देवर थे, तो मैं उनके साथ बड़ा फ्रैंक रहती होती थी, बड़ी। लेकिन वो जब मेरे हस्बैंड कोई बात होती थी ना, कभी कोई लड़ाई-झगड़ा या मेरे हस्बैंड ने आना जब, तो उन्होंने मेरे ही खिलाफ में तो वो कहती थी, मुझे ना बड़ा दुःख होता था कि मैं यार इन लोगों का इतना करती हूँ और ये मेरे ही खिलाफ हो। उन कहती थी मेरे खिलाफ ना बातें करते होते थे, मुझ पे हँसते होते थे, और मतलब मैं हालाँकि उनका इतना करती होती थी और मेरे से बातें भी छुपानी। तो कहती मुझे बहुत दुःख होता था, लेकिन अब तो कहती मैं अलग हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना फिर अपने हस्बैंड से बात शेयर की कि मतलब मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप ना इनसे फ़ासला रखें, आपको ज़रूरत ही नहीं है इनको फ्रैंक होने की, क्योंकि ये औकात से बाहर हो गए हैं, इनसे कभी कोई फ्रैंक नहीं हुआ। तो वाक़ई में ऐसा ही होता है। उन्होंने वो मुझे कहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो बता रहे थे कि जो आपसे पहले हमारी भाभियाँ थी ना, उन्होंने बड़ा इन्हें सेट औकात में रखा हुआ था, तो आप ना औकात में रखें इन्हें, मतलब ज़्यादा ना फ्रैंक हो। तो मैंने ये चीज़ देखी है, जब जो इंसान आपको औकात में रखता है ना, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता, जो इंसान आपको मतलब अपने करीब नहीं लगने देता, जो इंसान आपसे खिंचा-खिंचा रहता है, जो इंसान आपसे को ज़्यादा मुँह नहीं लगाता, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके साथ सेट रहते हैं। उनके तो नीचे बिछे-बिछे जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे पीछे-पीछे जा रहे होते हैं ना, बस क्या बताएँ। और जो आपके साथ अच्छा होता है, या जो आपके साथ मतलब आपकी, हालाँकि जो आपको करता है, उसका उसके फिर आप सबसे ज़्यादा खिलाफ़ होते हैं। उसका हँसी-मज़ाक, उसके खिलाफ़ होना और उसको बेवकूफ़ बनाना, ये ऐसे लोग ये समझते हैं हम अगले बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगला बंदा बेवकूफ़, हालाँकि उन्हें ये नहीं पता होता बेवकूफ़ आप खुद हो। ठीक है? तो ऐसे लोगों को यही हाल होता है कि आप इसे इग्नोर करें जितना हो सकता है। जब आप इन्हें इग्नोर करेंगे, इन्हें इनकी औकात में रखेंगे, ये खुद ही सेट हो जाते हैं। इनको आपको ज़रूरत ही नहीं है इनको मुँह लगाने की। अपने काम से काम रखें। ज़ाहिर है, आप आपका हस्बैंड है, जितना ये घर उनका आपका आपके हस्बैंड का है, उतना ही आपका भी घर है। ठीक है? अपने हस्बैंड पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ठीक है, कोई बात वो कर लेते हैं, कोई तैसिड बात का जवाब दे दिया, कभी हँस लिए, कभी लेकिन हर बात में आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपसे फ्रैंक होने की कोशिश भी करें, तो आप इग्नोर कर दें। आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर आप कभी बात भी करें, तो कोशिश करें अपने हस्बैंड के सामने बात करें। अच्छा, ये जो पार्ट था ना उस वीडियो का, ये मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना मुझे अट्रैक्ट किया था ना ये पार्ट, यकीन माने। तो मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये पार्ट ज़रूर शेयर करने वाली हूँ कि यार, मतलब वाक़ई में आपका ना होना चाहिए। मैं तो खुद यही कहती हूँ कि, और मैंने खुद ना अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं। मैंने देखा है यार, जो औरत आपकी कदर नहीं करती, आपको इज़्ज़त नहीं देती, आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, आपके फादर को, आपके भाइयों को रिस्पेक्ट नहीं देती, मतलब वो पीछे-पीछे जाते हैं। मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हुई हैं। मैं यकीन माने, ऐसी औरतों से भी मेरी बातें वो कहती हैं कि आपी, मतलब हमारी देवरानी नहीं अच्छी, हमारी जेठानी नहीं अच्छी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी नंदें जो हैं लूटी-पुटी जाती हैं उनके ऊपर। तो मैंने कहा वो इसलिए लूटी-पुटी जा रही होंगी, या तो उनके बंदे उन्हें खिला रहे होंगे, या उन्हें अपना को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नंदें अगर आपकी नहीं सगी, तो वो किसी की भी नहीं सगी होती, तो फ़िक्र मत करें। तो मैंने कहा उनके साथ भी मतलब के लिए ही होती हैं। ये लोग ना दूसरे के साथ भी मतलब के लिए ही होते हैं, एक बात याद रखें, इनको कुछ उनसे वो नहीं होता, ये मतलब के लिए होते हैं। तो ये आप छोड़ दें, ठीक है? आप दूसरों का छोड़ें, अगर किसी के ऊपर कोई लुट-पुटा जा रहा है ना, तो दफ़ा करें। ऐसे लोग बज़ाहिर देखने में तो अपने माँ-बाप की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उनके माँ-बाप को बेइज़्ज़त करता है ना, उसके नीचे लेट-लेट जाते हैं। मतलब इतनी नाक होती है ना, तो अगला बंदा तो मुँह भी ना लगाए कि यार मेरी माँ को इतना बेइज़्ज़त किया है, मेरे बाप को इतनी इंसल्ट की, तो अगला तो बंदा मुँह भी ना लगाए किसी को। इतना ही मोहब्बतें होती है माँ-बाप से, तो बस ये दिखावे ही हैं सारे। ये ऐसे बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब लोगों का ध्यान उनकी तरफ से हटकर सिर्फ़ जो है वो दूसरों की तरफ रहे। तो ये इनकी कोशिश यही होती है आपकी वैल्यू कम करना, ये वो। तो ऐसे लोगों को यार इग्नोर करो, जितना हो सकता है इग्नोर करो, ना इनकी बातों पे तवज्जो दो, इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी नंद की शादी है, नहीं है, नंद क्या कर रही है, क्या नहीं, दफ़ा करो। मैं कहती हूँ दफ़ा करो। शादी होती है ठीक है, नहीं होती भाड़ में जाओ।
ठीक है ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी तुम्हारी इसकी। तो यार ये वो लोग होते हैं, एक टाइम है इन्हें लगता है कि हमारे जो माँ-बाप हैं वो सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे हमारे पास, हम ऐसे ही शहंशाहों वाली सारी ज़िंदगी लेकिन पता क्या है, इन लोगों का ना एक टाइम बड़ा सख्त आता है, एक बात याद रखना आप, एक टाइम बहुत सख्त आता है जब ये लोग बहुत पछताते हैं कि यार हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो यार इग्नोर करो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, जितना हो सकता है आप इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। और बिल्कुल इन लोगों से आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के सामने ना अपने हस्बैंड के साथ कोशिश किया करें कि बहस ना किया करें। अब अक्सर होता है ना कि वो इतना नोट नहीं करते, कोई बात नहीं, भाई है, बहन है, तो अपने हस्बैंड के साथ बहस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये बड़ी हम संगीन गलतियाँ, हम औरतें जो है ना स्पेशली, इनमें मैं भी आप लोगों को शामिल हो जाती हूँ कि हम लोग बहुत संगीन गलतियाँ ये कर देते हैं। हमें लगता है यार कोई बात नहीं, छोटी है, बहन है, ये है वो। लेकिन वही जो छोटी होती है, जो बहन होती है, जो चल फिर रही होती है ना, उसके कान और उसकी आँखें इधर ही होती हैं। उसकी आँखें ना भी है ना, उसके कान इधर ही जड़े होते हैं, भाई और भाभी भी क्या बातें हो रही हैं। और बाद में क्योंकि उसने रिपोर्टिंग भी करनी है ना बाद में फिर उसे रिपोर्टिंग भी करनी होती है। सो इसलिए मैं यही कहूँगी कि यार उसे कभी भी वो छोटी या फिर बच्ची समझने की गलती मत करें। इग्नोर करें। इग्नोर करें अगर आपके हस्बैंड कुछ कह भी देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब देखिए हस्बैंड तो लिहाज़ नहीं करता, बंदा तो उसको होता है मेरे भाई है, मेरी बहन है, पता नहीं क्या, तो वो तो लिहाज़ नहीं करता। आप अगर आपके हस्बैंड आपको कुछ कह भी दें तो आप आगे से खामोश हो जाएँ ताकि आगे बहस ना हो। मैं आपको सच बताऊँ, मैं पहले कर लेती थी बहस। तो जब से मुझे थोड़ा-सा तजर्बा हुआ ना, तो मैं बहस करना बंद हो गई। क्योंकि हाँ, मुझे ये चीज़ का पता चल गया कि जो मेरे इर्द-गिर्द लोग होते हैं ना, उनके कान इधर ही जड़े रहते हैं। तो मैं बहस करना बंद हो गई। तो ये चीज़ होती है, तो बहस करना ना किया करें। हाँ, रूम में कर लें, जितनी करनी है रूम में कर लें बात, जो भी करनी है। किसी के सामने कोई बात कभी हो गई आपके हस्बैंड को, उधर बहस मत करें, ओके करके बात को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश करें, बोले मत। स्पेशली अगर आपके इर्द-गिर्द कोई है। हुँ? तो ये एक होता है कि मतलब इस तरह क्या होता है ना, आपके हस्बैंड को भी ज़रा एक मान रह जाता है कि मेरी बीवी रूम से बाहर ज़रा मेरी एक रिस्पेक्ट कर रही है, ये वो। तो ये एक चीज़ होती है, तो बिल्कुल भी मत करें, इग्नोर करें। लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, जब देख लोग बड़े खुश होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मियाँ-बीवी की लड़ाई होती है ना, लोग बड़े खुश होते हैं। लोग बड़ा मिर्च मसाला लगा के टीवी शो देख रहे होते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। भाई इग्नोर करो, लोगों लोगों को मौका चाहिए होता है और लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 2 मियाँ-बीवी हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बैठे हैं प्यार मोहब्बत से, नहीं, उन्हें लड़ते-झगड़ते बंदे पसंद हैं। कपल पसंद है। तो मैं कहती हूँ अपने अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता मज़बूत करें। एक बात याद रखें, आपका नाम जब तक, आपके शौहर का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त उतनी ही है। आपने अपने शौहर की थोड़ा-सा आपको ये करना पड़ेगा कि रूम से बाहर आपने नहीं करनी बहस किसी के सामने, स्पेशली नंद या कोई और है तो ये नहीं करनी। एक बात ना हमेशा याद रखें, जो इज़्ज़त होती है ना, अगर आपको लगता है आप लोगों को खिलाकर, लोगों के लिए बनाकर, लोगों को करके इज़्ज़त कमा लेंगे, तो कभी भी नहीं होती। लोग खा पी के ना डकार मार के भूल जाते हैं। लोग सिर्फ़ खाना जानते हैं, कदर नहीं करना जानते। क्योंकि वक़्त आने पे ना वो जो खिलाने वाली होती है ना, वो उसको भी लात मार देते हैं। अगर आपको लगता है ना लोगों के इर्द-गिर्द लगी लोगों के काम करने से, लोगों के साथ हँसने बैठने से आपकी इज़्ज़त बन जाएगी, तो नहीं। आप लोगों को जो मर्ज़ी अच्छे बना के खिला दें, खाने, जो मर्ज़ी उनके काम कर लें। जब उनका मतलब निकल जाता है ना, तो वो आपको ठुड्डा मारते हैं, ये हकीकत है। तो अपनी इज़्ज़त आपने खुद बनानी है। जब आप अपनी हद में रहेंगी, जब आप अपनी अपनी लाइफ में काम से काम रखेंगी, अपनी काम से काम रखेंगी, तो लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगी, या आप अपनी लाइफ को एक प्राइवेट लाइफ रखेंगी, तो लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी इज़्ज़त बनानी है तो खुद बनानी है। लोगों के सर पे कभी भी नहीं बनेगी आपकी कि आप कहें कि यार मैं लोगों वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगी, तो नहीं, ठीक है? ऐसे कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने वो लोग भी देखे हैं भई, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो बस क्या कहूँ मैं अब आपसे, कि लोग उनके आगे-पीछे घूमते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने निवाले तक छीन लिए हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके आगे-पीछे घूमते हैं। ख़ैर,
तो यार ये ना सिर्फ कहने की बातें होती हैं, काम करो ये वो, काम करो, मैं ये नहीं कह रही काम करो, लेकिन इतना करो जितना उन लोगों को ज़रूरत है, इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन अपने आप को थकाएंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं, उन लोगों ने आपकी इज़्ज़त कदर करनी है। आप जितना मर्ज़ी खुद को थका लें, इतना करें जितना उन्हें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी का कभी कोई काम। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी में ना हमें बहुत से लोग मिलते हैं, चालाक, मीज़ने, तेज़, लोगों को डील करना आना चाहिए। देखिए, अब ज़ाहिर-सी बात है, हम भाग तो सकते नहीं हैं घर से, हम निकल नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। मसला ये है, हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ता है। इन लोगों के साथ गुज़ारा करना सीखें, इन लोगों को डील करना सीखें। हुँ? जब आप इन लोगों को डील करना आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ़ सुकून में आ जाएगी। आप एक जो है ना अपनी अपनी लाइफ़ पे तवज्जो दें, अपनी लाइफ़ में एक मकसद बनाएँ। छोड़ दें, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और आप अगर उनकी नज़रों में अच्छा बनने की खातिर करती रहेंगी ना, अपने आप को थका देंगे, लेकिन आप उनकी नज़रों में अच्छा नहीं बनेंगी। ये बात भी मेरी हमेशा याद रखें। वो हमेशा आपकी गलतियाँ ढूँढने में लगे रहेंगे, हमें कोई ऐसी ख़ामी, कोई गलती मिले कि हम इसको पॉइंट आउट करें, हम इसको जो है वो करें। तो हमेशा ये लोग जो है ना वो उसमें ही लगे रहेंगे। तो बिल्कुल भी आप जो है ना उन लोगों को बिल्कुल ना करें। तो बाकी ये कि आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।